हमारे जो वॉशरूम है उसका दरवाज़ा नहीं था, पर्दा लगा हुआ था। तो गुलाम अब्बास ने चुपके चुपके वीडियो बनाई, तस्वीरें ली और बाद में मुझे ये ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल के मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तस्वीर वायरल कर दूंगा अगर तुमने किसी को बताया। और इस तरह ये मेरे घर आके नीचे पोर्शन में आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। जब उसने कोशिश किया तो आपने अपनी वालदा से बात नहीं की? उन्होंने मुझे डराया था कि अगर तुमने घर में किसी से भी या किसी बाहर से भी किसी के साथ भी बात की तो हम ये वीडियो ये तस्वीरें वायरल कर देंगे। तो मैं उसी डर की वजह से मैंने किसी से बात नहीं की। इतना लंबा प्रोसेस गुजर गया, आप 8 माह की हामला हो, 8 माह की हामला होने के बाद आप इस तरफ आई हो, तो पहले क्यों नहीं आई? ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਮੋਹਸਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੇਈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਿਆ। ਸਾਡਾ ਧੀ है, मेरी धੀ है यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठे शाह जी। नाज़रीन, आज एक 22 साला हवा की बेटी और धोखे का शिकार हो गई। एक ऐसा सान्या हुआ है लाहौर में जिसको हम वज़ीर आला का शहर का कहते हैं। उस शहर में एक और बेटी अपनी इज़्ज़त बर्बाद कर बैठी। आए इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का मर्द जो है वो औरत को धोखा कैसे दे रहा है। बेटा क्या हुआ आपके साथ? गुलाम अब्बास इसकी जो वालदा नाहिद बीबी हमारे ऊपर मकान में रहती थी, हम नीचे रहते थे। तो हमारे जो वॉशरूम है उसका दरवाज़ा नहीं था, पर्दा लगा हुआ था। तो गुलाम अब्बास ने चुपके चुपके वीडियो बनाई, तस्वीरें ली और बाद में मुझे ये ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल के मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तस्वीर वायरल कर दूंगा अगर तुमने किसी को बताया। और इस तरह ये मेरे घर आके नीचे पोर्शन में आके मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। और आज मैं 7-8 माह की हमला हूँ। जब आप हमला हुई हो, जब आपको पहला मंथ जो है वो मिस हुआ है, तो आपने किसी से बात नहीं की कि मेरे साथ ये वक़ुआ हो चुका है, या अपनी वालदा से या अपने किसी रिलेटिव से या ग़ुलाम अब्बास से जो मुल्ज़िम सब कुछ करता रहा है उससे? गुलाम अब्बास से की थी और उसकी वालदा से की थी। और उसकी वालदा जो नाहिद बीबी है वो कह रही थी कि तुम टेंशन ना लो, तुम मेरी बहू हो, मैं मेरे बेटे से शादी करोगी, मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा, ये तुम्हारा साथ देगा। ऐसे इन्होंने मुझे झांसे में रखा, शादी के झांसे में। फिर ये जब मुझे तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ, ये नाहिद बीबी जो है ये मुझे मेडिसिन देने लगी थी। मेडिसिन किस चीज़ की देने लगी थी? कि ये अबॉर्शन हो जाए इसका। अच्छा, मेडिसिन देने की भी कोशिश की गई या मेडिसिन दी थी, मेडिसिन ने काम नहीं किया? मेडिसिन दी थी लेकिन मेडिसिन ने काम नहीं किया, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही। नाज़रीन, जो ग़ुलाम अब्बास की वालदा हैं उसने जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में कह लें कि इस हमल को ज़ाया करने की कोशिश भी की, बल्कि एक जान को कत्ल करने की भी नाहिद ने कोशिश की। जब उसने कोशिश किया तो आपने अपनी वालदा से बात नहीं की? उन्होंने मुझे डराया था कि अगर तुमने घर में किसी से भी या किसी बाहर से भी किसी के साथ भी बात की तो हम ये वीडियो ये तस्वीरें वायरल कर देंगे। तो मैं उसी डर की वजह से मैंने किसी से बात नहीं की। तो अब क्या कहते हैं? अब आपने FIR करवाई है ग़ुलाम अब्बास पे, नाहिद पे और नाहिद का जो अब मौजूदा खामंद है उस पे। तो अब मौजूदा टाइम में वो निकाह वाली साइड पे आ रहे हैं या इसके अलावा कोई ग्राउंड बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुमसे जो होता है तुम कर लो, मोहल्ले में भी अगर कोई मेरे साथ चले ना तो ये जो उसकी बहनें हैं गुलाम अब्बास की, सिद्रा, सादिया और शीज़ा, और ये शीज़ा का जो हस्बैंड मोहसन है, ये ना उन पे ना पर्चे की धमकियां देते हैं कि हम उन पे पर्चा करवा देंगे गवाह का या कत्ल का। ऐसे उनको जो मेरे साथ चलते हैं ना उनके ख़िलाफ़ भी जाते हैं। ये अहले मोहल्ला जो आपका साथ दे रहा है उनको भी धमकियां देते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? जी, उनको भी धमकियां देते हैं। तो आप इतना लंबा प्रोसेस गुजर गया, आप 8 माह की हामला हो, 8 माह की हामला होने के बाद आप इस तरफ आई हो, तो पहले क्यों नहीं आई?
ये मुझे धमकियाँ देते थे ना, और हमारा यहाँ पर अपना रिहायशी मकान था जो मेरे भाई ने सेल कर दिया। तो मेरे भाई ने मुझे विरासत में 10 लाख रुपया दिया था। तो जो नाहिद बीबी और आरफ है ना, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरा जो बेटा है तुमसे शादी करेगा, वो उसका कोई कारोबार नहीं है, ये पैसे हमें दे दो, ये वो अपना कारोबार शुरू करेगा। इन्होंने फिर अपनी परचून की दुकान डाली है। तो अब जब मैंने आके उनको बताया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, ना कोई शादी इसने नहीं की, मेरे पैसे भी खा गया है, तो मुझे मारते हैं, मारने की धमकियां देते हैं कि जान से मार देंगे। मेरी वालदा के उनको भी मारते हैं, ये उनको भी मारने की धमकियां देते हैं कि इनको हम जान से मार देंगे, तुम्हारे अब आगे पीछे आने वाला कोई नहीं है। तो अब आके जब मैंने इनसे बात की है तो इन्होंने मुझे मारा है, जिसकी वजह से मैं खौफजदा होकर 5-6 दिन मैं अपनी आंटी के घर रही हूँ। आंटी की बेटी है, उधर रही हूँ। ये मज़ीद मुझे ढूंढते रहे हैं। और जब मैंने FIR करवाई थी, वहाँ पे मैडम ने कॉल की है गुलाम बास को, तो इन्होंने खुद मुंह से ये कबूल किया, तस्लीम किया है कि हम 8 दिन हो गए हैं इसको खुद ढूंढ रहे हैं। ये मुझे मारते भी हैं और धमकियाँ भी देते। ढूंढ क्यों रहे हैं? मारने के लिए। नहीं, आपको कैसे, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? हो सकता है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए ढूंढ रहे हों। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने मुझे मारा भी है और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि ना तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है और तुम कुछ भी कर लो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ज़्यादा तुमने मज़ीद किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और इन्होंने जब मेरे भाई ने मकान सेल किया था, गुलाम बास ने, नाहिद बीबी ने और आरफ ने, इन्होंने मुझे शादी का झांसा दे के नाहिद बीबी जहाँ रहती थी ना, वहाँ पर ये मुझे अपने पास ले गए थे, बंदी बना के रख लिया था। अच्छा, तो ये जो पैसे आप बता रही हैं कि 10 लाख रुपया जो है आपसे ले लिया और आपके साथ जना बिल जबर भी वो गुलाम अब्बास करता रहा है, 10 लाख भी आपने दे दिया और जना भी आप करवाती रही हैं, ज़्यादती भी बर्दाश्त करती नहीं हैं। एक लंबा टाइम आप बता रही हैं कि 1 साल के लगभग हो गया, तो क्या अब इस बात पे क्यों आप आई हैं? ये साल पहले या 6 माह पहले या 2 माह पहले आपने FIR क्यों नहीं करवाई? और FIR अगर अब करवाई है तो अब कौन सा ऐसा खौफ था जो आपसे उतर गया तो अब आपने FIR करवाई है? ये इन्होंने ना मुझे 6-7 माह तक तो ये बड़े प्यार से कि हम शादी करेंगे, शादी के जान से मिला के इन्होंने इतना टाइम गुजार दिया। तो अब आके उन्होंने खुद कहा कि ना तो हमने शादी करनी है, ना पैसे तुम्हें देने, जो करना वो कर लो। और गुलाम बास पहले से शादीशुदा है, ये ना तो गुलाम बास ने बताया ना नाहिद बीबी ने, ना ही आरफ ने। ये मुझे महीना पहले पता चला कि वो शादीशुदा है। माँ जी, आपकी रेड लाइन जो है ना, मैं माँ जी CM पंजाब जो है उनसे कह रहा हूँ कि आपकी रेड लाइन औरत है, तो ये जो गुलाम अब्बास है ये आपकी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। आप इस बारे में कब एक्शन लेंगी? गुलाम अब्बास तो दनाता हुआ फिर रहा है, इसके लिए CM पंजाब मेहरबानी करें, आप कुछ करें। आप सना क्या कहती हैं कि मैडम मरियम जो हैं वो कहते हैं कि औरत हमारी रेड लाइन है, तो आप को लगता है कि आपको मैडम मरियम जो हैं वो इंसाफ देंगी? मेरी तो मैडम मरियम नवाज़ के आगे रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ मिले। ये जो मेरे साथ हुआ है, वो जो दरिंदा है अभी सरेआम घूम रहा है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके, वो सुना है कि औरतों की बड़े वो करते हैं, तो मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ मुझे मिला। जी बिल्कुल, मैडम मरियम जो हैं वो हर औरत के पीछे खड़ी हैं, तो क्या पुलिस जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी, पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा कर रही है, कोऑपरेट बहुत साथ दे रही है। और जो मेरी तफ्तीशी मैडम नूर है वो मेरे साथ बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा। मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मरियम नवाज़ साहब से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सना का कहना है कि पुलिस मेरे साथ अच्छी चल रही है, लेकिन वो पुलिस के दायरे से बाहर है। गुलाम अब्बास अभी तक वो पुलिस को मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से गिरफ़्तारी नहीं हो रही। तो DIG इन्वेस्टिगेशन साहब, आपकी टीम जो है ना SSOIU वाली बहुत अच्छी है, स्पेशली कैंट वाली, तो इसमें मज़ीद इस पे आप फोकस करें।
आए जो अहले मोहल्ला है उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, अहले मोहल्ला सना का जो मोहल्लेदार हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਸਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਰਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥਾਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ 'ਚ ਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਅਬਾਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਸਿਦਰਾ ਸਾਦੀਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਮੋਹਸਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ। ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਦਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 10 ਹਾਦਸਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਮਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰਾਨੀ ਨਾ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਿਆ ਸਾਡਾ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਯਾਰ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਬੇਲੌਸ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨੇ ਸੱਚੇ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਡੀ ਗਿਆ ਗਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਓ।